अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई देर, रखी क्यों मैया लाज, रखी क्यों मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए, लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए। एड़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चढ़ी न जाए, रखी क्यों मैया लाज, रखी क्यों मैया गुरु जी नर्मदे हर गुरु जी, आ गए हैं शरण तुम्हारे, रखी क्यों मैया लाज। नर्मदे चरण स्पर्श गुरु जी। गुरु जी अब भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं और यहाँ पे ये चादर सेट है, काफ़ी गर्म हो रहा है, इसलिए गुरुजी भोजन प्रसादी के लिए बाहर बना रहे हैं पेड़ के नीचे। आज वो दुखी हो जाता है। गुरुजी भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी का आश्रम बहुत ही सुंदर स्थल है, चारों तरफ हरियाली है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर माँ नर्मदा जी हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं आम के पेड़ के नीचे गुरुजी आज भोजन प्रसादी बना रहे हैं। और ये खेतों में मूंग भी उग आई है और कई जगह हम देख रहे हैं ये पानी चल रहा है खेत में, खेतों में पानी चल रहा है। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक और मनोरम स्थल है। आज हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और हमें परम पूजनीय गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और गुरुजी की ये दाल बन चुकी है, अब इसमें तड़का लगाएंगे गुरुजी, बघार देंगे दाल को। और ये टमाटर अमनिया कर रहे हैं। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। गुरुजी आपकी कहानी बड़ी अद्भुत है और चमत्कारिक है। जैसे कि हमें पता लगा है कि आप कैंसर से पीड़ित थे पहले। जी भगवान। तो गुरुजी थोड़े इसके बारे में बताएं ना गुरुजी कि कैसे मैया से आपको अपार प्रेम हुआ, वो कैसे मैया की महिमा आपको पता लगी और आप माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आ गए और आप और पूर्ण रूप से ठीक हैं। तो गुरुजी थोड़ा हमारे दर्शक गणों को ये बताने की कृपा करें ना गुरुजी। जी भगवान। मेरा कुछ 3 साल पहले मालूम पड़ा था। एक्चुअली क्या होता था, शरीर में जलन होती थी, पूरे शरीर में आग जैसे लगती है ना, ऐसे जलन टाइप की होती रहती थी शरीर में जी। और मैंने डॉक्टरों से परामर्श लिया, तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो वहाँ प्लेटलेट मेरा 48 लाख से ऊपर पहुँच गया था और इन्फेक्शन भी जो है 1 लाख से ऊपर था। तो थोड़ा सा वहाँ पर डॉक्टरों ने शंका जाहिर की कि ये लक्षण जो है आपके शरीर के दिख रहे हैं, ये ब्लड कैंसर की शिकायत के लक्षण दिख रहे हैं। जांचें करवाई, बोन मेरो वगैरह हुई, तो उसमें फिर वहाँ पे पूर्णतः उन्होंने सिद्ध किया कि कैंसर ये चीज़ है। इसके बाद मैंने जब देखा तो हमने कहा भाई इसका तो इतना अपन समर्थ नहीं है कि इसका इलाज अपन करा सकें। कहते हैं ना, जब सारे द्वार बंद हों तो एक ही द्वार खुलता है, वो है माँ का द्वार, माँ नर्मदा का। जी। तो मैं सारे रास्ते छोड़ कर के गुरुदेव से बात हुई, गुरुदेव ने फ़ोन किया तो गुरुदेव से बात हुई तो गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं है। तो मेरे मन में बड़ा विश्वास जगा। फिर मैं जो है सब छोड़ के और माँ की ही शरण में आ गया। फिर इसके बाद में कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि नर्मदा परिक्रमा करें अपन, इससे हमारा जो है मन को शांति होगी या हमारे मन में कुछ हर्ष ऐसा महसूस हुआ कि नर्मदा परिक्रमा करें। तो मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल आया। तो अभी 7 महीने लगभग मुझे होने वाले हैं। 7 महीने से माँ नर्मदा की ही गोद में हूँ। और मुझे जो जलन होती थी, जो शरीर में दिक्कत थी, वो मुझे आज कुछ महसूस नहीं है। माँ की दया से थोड़ा होता है कभी कभी कष्ट, बाकी अब हमें में से कोई समस्या नहीं
समझ में आती कि ऐसा हमारे शरीर में कुछ है। और एक माँ के प्रति जो है विश्वास बढ़ता है, उस विश्वास के ही साथ हम माँ की परिक्रमा कर रहे और माँ से प्रार्थना कर रहे कि हे माँ, हमारे लिए जो दिक्कत थी वो तो आप स्वयं जानती है कि नहीं है, वो मेरे को पूर्णतः अब जानकारी नहीं, क्योंकि हमसे लेना बंद कर दिया। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं और खूब चल भी रहे हैं 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर में चलता हूँ। तो अभी तो हमें ऐसा कोई महसूसता नहीं हो रही। बल्कि बोला था कि एक दिन भी दवाई बंद करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लगभग वो तो बोल रहे थे कि जो है ज़्यादा नहीं है, 70-75% जो है आप कैंसर फैल चुका है। हाँ, इसकी समस्या में आप ग्रसित हैं। मतलब 2-3 महीने के अंदर बोल दिया था आपसे। ये तो प्रभु की बचाने वाला जो बैठा हो, तो फिर कहते हैं ना, जब कोई द्वार न चल रहा हो, कोई औषधि काम नहीं कर रही हो, तब प्रभु की औषधि काम करती है, माँ जगदम्बा की औषधि काम करती है। जी जी। तो मेरी दिनचर्या यही है कि तो फिर मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, रुद्राभिषेक का पाठ करना, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करना, माँ को सुनाना जी। और रुद्राष्टाध्याय के साथ साथ अपनी जो भी संध्या वंदन दिनचर्या है वो करना और इसी में अपने मस्ती में भजन में लगे रहना। माँ नर्मदा की परिक्रमा का या माँ की महिमा कोई बखान नहीं कर सकता जी। क्योंकि इनकी महिमाएं अद्वितीय हैं। इसमें सिर्फ श्रद्धा विश्वास की ज़रूरत जी। और माँ के जल में बड़ी अद्वितीय ताकत है। इसमें कई औषधियों का विलेपन है। हिमालय पर्वत से जो निकली हैं तो कई प्रकार की औषधियाँ जो है माँ के जल में हैं। जी जी। तो वो जल पीने से हमें जी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ और हमारी सारी शारीरिक थकान या जो भी दिक्कतें थी हमारी उस शारीरिक, आज की स्थिति में शांत हैं। मतलब आप अपना सारा काम स्वयं कर रहे हैं, भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं और माँ नर्मदा जी का जल ग्रहण कर रहे हैं। जी 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 प्रभु। और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। स्वस्थ तो मैया की अद्भुत महिमा है। जी जी। औषधि मैंने जो है नीम की पत्ती और पीपल के पत्ते दोनों चीज़ों का रोज जूस लेता हूँ या वैसे भी पत्ते खा लेते हैं जहाँ मिल गए। तो गुरुजी नीम के कितने पत्ते खाते हैं? नीम के पत्ते करीबन 8-10 पत्ते और 8-10 पीपल के। पीसने की व्यवस्था बन गई तो उसको लुड़िया से पीस लिए। अच्छा। और नहीं है तो फिर माई के किनारे अपने जहाँ पेड़ मिल गया तो वहीं औषधि के रूप में माई का जल और वो ले लेते हैं। मतलब गुरुजी अगर हम देखें तो माई का जल जी और नीम की पत्ती और पीपल की पत्ती का अगर हम माई के जल में जूस बना के जी अगर पीते हैं तो ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। हाँ, हो सकता है भाई, मेरे को तो हुआ। जब आपको हो गया तो सभी को हो जाएगा। संसार का नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रारब्ध भी रहता है भगवान जी, है ना। हो सकता माई की ही ये कोई लीला हो। तो मैं फिर अपना सारा कुछ त्याग करके और माई के चरण में आया हूँ। अब माई बचाने वाली है या जो भी माई को करना तो माई स्वयं जानती है। नहीं तो आप पहले से तो ज्यादा स्वस्थ हो गए, बिल्कुल, एकदम अभी पूर्ण तो रूप से स्वस्थ हैं, तो अब तो ठीक ही हो गए और क्या। मतलब गुरुजी हम ये कह सकते हैं आपने अब अपना पूरा जीवन माई को समर्पित कर दिया। बिल्कुल, मतलब माई का तट नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन माई के किनारे आया था उस दिन ही मैंने मन में थोड़ा सा संकल्प ऐसा लिया कि माई जब तक अब मेरी श्वास है तब तक जो है हम आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। तो माई ने कृपा की कि अपने चरणों में अभी रखे हुए हैं हमें। देखो मैया की कृपा। वो फिर गुरुजी अपन देखते भी हैं जी भगवान कि माँ नर्मदा जी के तट पर जी ब्रह्मा विष्णु महेश, जी माँ पार्वती जी, लक्ष्मी जी, जी मतलब कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो माँ नर्मदा जी के तट पर नहीं आता हो। जी और जिन्होंने माँ नर्मदा जी के तट पर साधना भक्ति तपस्या नहीं करी हो। जी देवों के देव महादेव जी जी हर कंकड़ जी जी माँ नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर है। जी प्रभु। और आज हमारे सामने बिल्कुल ये साक्षात देखने को मिल रहा है कि हमारे
गुरुजी एकदम मृत थे और एकदम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि माँ की महिमा बहुत ही अद्भुत है। जी, श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। और ये हमारे भैरव महाराज बैठे हैं, जी, वो भी भोजन प्रसादी का इंतजार कर रहे हैं। प्रारब्ध में जो लिखा है आपको वो भोगना है ना। जो लिखा हुआ है वो भोगना है, चाहे कैसे भी भोगो, हंस के भोगो या रो के भोगो, जी भोगना है। भाई हमने खेत में फसल बोई तो जो फसल बोई वो हमें काटना ही है। जी तो ऐसा हमारा कोई प्रारब्ध ऐसे बिगड़ जाते हैं कि वो जो है भोगने पड़ते हैं। पर यह है कि परमात्मा की, संतों की, गुरु की शरण में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो चीज़ एक सुगम हो जाती है। जी भोगने में कष्ट नहीं आपको प्राप्त होगा ज़्यादा। भाई जैसे कि आपको एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होना लिखा है, उसको कोई नहीं काट पाता। जी पर हम परमात्मा के प्रति सजग हैं, गुरु के चरणों में हमारी प्रीति है, तो उससे इतना हो सकता है कि आपको खून निकलना है, एक्सीडेंट होना है, खून निकलना है, तो हो सकता है उनकी कृपा से वो खून नहीं निकलेगा, जी है ना। पर प्रारब्ध में जो लिखा है वो आपको भोगना ही है। आपका कर्म कभी किसी का कहीं पीछा नहीं छोड़ते, मतलब कर्म घूम घूम के आते हैं। जैसे हमने कर्म करे उसका प्रारब्ध हमें देता है। हाँ, ये है, हम भगवान की शरण में गति में हैं या भगवान के या किसी संत गुरु की शरण में हैं तो वो कष्ट हमें क्षणिक मात्र लगेगा। तो कई ऐसे संत महात्मा या कई ऐसे भक्तगण मिले हैं गुरुजी जी, जो बिल्कुल ठीक होकर आज 20-20 साल से आज भी हैं, माई के तट पे भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जी प्रभु जी। तो माई की है तो गुरुजी बहुत अद्भुत महिमा। जी, माई की महिमा का कोई बखान नहीं वैसे, है ना। अपन तो उनके बच्चे हैं, जितना समर्थ हो जाता है उतना कह सकते हैं। जी बाकी उनकी महिमा कौन बखान कर सकता है, कोई नहीं। और यहीं से हम देखते हैं, देखो खेतों में पानी चल रहा है ये। गुरु जी का भंडार गृह है, जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। ये देख रहे हैं, ये भंडार गृह है, ये गुरु जी का पूजन स्थल है। यहाँ पे ये पूजन स्थल है, यहाँ पर गुरु जी साधना करते हैं। बहुत दिव्य अनुभूतियाँ माँ देती रहती है। अच्छा गुरुजी, एक मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे कि जब तो उस समय तो आपके माता पिता काफ़ी दुखी हो गए होंगे, जी हाँ, वो दुखी थे, है ना। फिर जब से माई की शरण में है और आप ठीक हो गए हैं, वार्तालाप होती रहती है, तो अब उनको भी बहुत अच्छा लगता उनको होगा भी अच्छा लगता है। भैया आए थे, माँ जो है मिलने आई थी, भैया आए थे, बच्चे का पुनर्जन्म हो गया है एक है ना। बड़े वाले भैया और छोटा भाई आया था मिलने, तो देख करके खुश हुए कि चलो भाई ठीक है। ये करेले की सब्जी बन रही गुरुजी की, और अब गुरुजी के ये टिक्कड़ बनने शुरू हो गए हैं। हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं गुरुजी। है ना। कर्म जब हमारे अच्छे होंगे तब मुक्ति का द्वार
बनता है, खुलता है। तो यहाँ पे तो माई कर्म, ये कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए है बुलाती है। जी कर्म करें, है ना। और गीता जी में कहते हैं फल की चेष्टा न करें, फिर उनको जो मंजूर होगा, मोक्ष के अगर अधिकारी हो जाएंगे अपन तो मोक्ष भी देंगे, है ना। यहाँ चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्ध करती है माँ। जी काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। जिसको धर्म चाहिए तो उसने धर्म मांग लिया, जिसको कर्म चाहिए, अर्थ चाहिए तो माई लक्ष्मी भी जो है दे देती है, और जिसको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी देती है। पर कई जन्मों का जब बराबरी होगी, मोक्ष का अधिकारी कोई भी हो सकता है। अच्छा। चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, कोई भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। भगवान सिर्फ कर्म देखता है, भाव देखता है ना। जब हर एक चीज़ से परे हो जाना, जी, है ना। धन है पर धन की कोई कामना नहीं, जी, है ना। गृहस्थ जीवन में हम रह रहे, फिर भी उसकी कोई कामना नहीं। सबसे हमें थोड़ा सा वैराग्यता होती जा रही है ना। सांसारिक नियम चलाने के लिए वो भी ज़रूरी है, जी, जी, पर उन चीज़ों से वैराग्यता बढ़ती जा रही है, तो फिर जो है भगवान चुन लेता है कि ये हमारे काबिल है, ये हमारे मार्ग के लिए है। तेज हो जाती है। बताते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर टिक्कड़ में घी जरूर लगाते हैं जी क्योंकि रूखा भोग नहीं लगता है मैया को। जी, ऐसे साधु संतों की ये परंपरा है। हाँ, इससे भोजन जो है कच्चा माना जाता है। जी जी, है ना। शुद्धि कहते हैं, इसको शुद्धि बोलते हैं कि टिक्कड़ की शुद्धि हो जाती है इससे, घी लगाने से। जी। और अब गुरुजी देखें माँ नर्मदा जी के लिए भोग के लिए थाली लगा रहे हैं, और माँ नर्मदा जी को भोग लगाने ले जा रहे हैं। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं गुरुजी। ये भोग के लिए थाली लगा दी है गुरुजी ने। और अब गुरुजी भोग लगाने जा रहे हैं। घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान चरणों। लगाओ भगवान, भोग लगाओ।